खुदावंद के जिंदा कलाम में से दूसरा सैमुएल और उसका 5वां बाब। तब इसराइल के सब कबीले हिब्रोन में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं, और गुजरे जमाना में जब साउल हमारा बादशाह था तो तू ही इसराइलियों को ले जाया और ले आया करता था, और खुदावंद ने तुझसे कहा कि तू मेरे इसराइली लोगों की गलाबानी करेगा और तू इसराइल का सरदार होगा। गरज इसराइल के सब बुजुर्ग हिब्रोन में बादशाह के पास आए, और दाऊद बादशाह ने हिब्रोन में उनके साथ खुदावंद के हुजूर अहद बांधा, और उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 बरस का था, और उसने 40 बरस सल्तनत की। उसने हिब्रोन में 7 बरस 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की, और यरूशलेम में सब इसराइल और यहूदा पर 33 बरस सल्तनत की। फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर, जो उस मुल्क के बाशिंदे थे, चढ़ाई करने लगे। उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए यहाँ नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहाँ नहीं आ सकता है, तो भी दाऊद ने सयोन का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। और दाऊद ने उस दिन कहा कि जो कोई यबूसियों को मारे वो नाले को जाए, और उन लंगड़ों और अंधों को मारे जिनसे दाऊद के जी को नफरत है। इसलिए ये कहावत है कि अंधे और लंगड़े वहां हैं, सो वो घर में नहीं आ सकता। और दाऊद उस किला में रहने लगा, और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। और दाऊद ने गिरदा गिर्द मिल्लू से लेकर अंदर के रुख तक बहुत कुछ तामीर किया। और दाऊद बढ़ता ही गया, क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा उसके साथ था। और सोर के बादशाह हिरोम ने एलचियों को और देवदार की लकड़ियों और बढ़इयों और मेमारों को दाऊद के पास भेजा, और उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। और दाऊद को यकीन हुआ कि खुदावंद ने उसे इसराइल का बादशाह बनाकर क़याम बख्शा, और उसने उसकी सल्तनत को अपनी कौम इसराइल की खातिर मुमताज किया है। और हिब्रोन से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम से और हुर्में रख ली और बीवियां की, और दाऊद के यहाँ और बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और जो यरूशलेम में उसके यहाँ पैदा हुए उनके नाम ये हैं, समूआ और सोबाब और नातन और सुलेमान और इबहार और इलियस्सु और नफ्तज और यफे और एलिसमे और एलिदे और एलिफालित। और जब फिलिस्तियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है, तो सब फिलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ आए, और दाऊद को खबर हुई, सो वो किला में चला गया। और फिलिस्ती आकर रिफाइम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के मुकाबला को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं जरूर फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बेल पराजीम में आया, और वहां दाऊद ने उनको मारा, और कहने लगा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूट कर बह निकलता है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बेल पराजीम रखा, और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था। सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए, और फिलिस्ती फिर चढ़ाए और रिफाइम की वादी में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदावंद से पूछा तो उसने कहा, तू चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर। और जब तूत के दरख्तों की फुंगियों में तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल चुका होगा, ताकि फिलिस्तियों के लश्कर को मारे। और दाऊद ने जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था वैसा ही किया, और फिलिस्तियों को जिबह से जजर तक मारता गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन।